नमस्ते दोस्तों। क्या आपके मन में भी कभी-कभी परमात्मा से संबंधित प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा दिखने में कैसे है? वे कहाँ रहते हैं? वे क्या करते हैं? और क्या परमात्मा से पहले भी इस संसार में कुछ था या परमात्मा के बाद भी इस संसार में कुछ होगा? ऐसे प्रश्न अक्सर हर उस व्यक्ति के मन में उठते हैं जो परमात्मा से प्रेम करता है। अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। गुरु नानक दर्पण चैनल में हम सभी गुरसिक कथाएं हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। पंजाबी में इसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाकर पंजाबी स्टोरी वीडियो को सर्च करें। आज की यह कहानी में हम आपसे साझा करेंगे कि जब गुरु नानक देव जी ने अपनी बगदाद यात्रा के दौरान इन प्रश्नों का सामना किया, तो उन्होंने सहजता और सरलता से इनका क्या उत्तर दिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु, संस्थापक और स्वयं निरंकार के साक्षात रूप थे। उन्होंने पूरी दुनिया में एकता और दिव्यता का संदेश फैलाया। ऐसी ही एक यात्रा में वे बगदाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध सूफी संत पीर बहलोल शाह से हुई। ये मुलाकात इतनी गहरी और अद्भुत थी कि आज भी यह कहानी हमें प्रेरित करती है। जब गुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचे, तो उनके दिव्य तेज और शांत उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हीं में से एक थे सूफी संत पीर बहलोल शाह, जिन्हें हम पीर दस्तगीर के नाम से भी जानते हैं। वे गुरु नानक जी के ज्ञान और उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। अपने जीवन काल में पीर दस्तगीर ने पहली बार इतनी अद्वितीय आभा, तेजस्वी और प्रकाशित व्यक्तित्व के दर्शन किए। उनकी आंखें गुरु नानक देव जी के मात्र दर्शन से ही स्तब्ध थीं। उनके हृदय में वर्षों से परमात्मा को लेकर कुछ छिपे हुए प्रश्न थे, जो शायद ऐसे ही किसी अवतार पुरुष के आगमन के इंतजार में निरुत्तर पड़े हुए उन्हें परेशान कर रहे थे। जितना अधिक दस्तगीर गुरु जी के प्रकाशित मुख को निहारते, उतना ही वे प्रश्न उमड़ उमड़ कर उनके मन को उत्तर खोजने के लिए कचोटने लगते। दस्तगीर स्वयं भी बगदाद के प्रतिष्ठित मुस्लिम पीर थे और वहां उनकी एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठा थी। यही वजह थी कि ऐसे गहन प्रश्न आम लोगों के सामने किसी साधारण इंसान से करना संभव नहीं था। इन प्रश्नों का सही उत्तर केवल कोई पैगंबर, वली अल्लाह या अवतारी पुरुष ही दे सकता था और उनके संदेह को दूर कर सकता था। दस्तगीर को ऐसे ही किसी महापुरुष की तलाश थी, जो उनके जन्म जन्मांतर के इस संदेह को मिटा सके। गुरु नानक जी के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दस्तगीर ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अभिमान को एक ओर रखते हुए गुरु जी से अपने हृदय की गहराइयों में दबे हुए उन प्रश्नों को पूछ ही लिया। और ये प्रश्न सिर्फ दस्तगीर के ही नहीं थे। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी ऐसे प्रश्न आते ही हैं, और उनका आना स्वाभाविक भी है। इन प्रश्नों का सही उत्तर न मिलने पर ये हमारे मन में एक गहरी भ्रांति बनाए रखते हैं, और यही भ्रांति परमात्मा से मिलाप न हो पाने का कारण बनती है। दस्तगीर ने गुरु नानक जी से 3 प्रश्न पूछे। आज की इस कहानी में हम आपसे दस्तगीर द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न साझा करेंगे। बाकी 2 प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल गुरु नानक दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और गुरसिक कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो आइए हम दस्तगीर और गुरु नानक देव जी की भेंट पर वापस चलते हैं। पीर दस्तगीर गुरु नानक जी के वचनों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गुरु जी को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया और उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठने का आग्रह किया।
कुछ देर तक गुरु नानक देव जी की दिव्य आभा को निहारने के बाद दस्तगीर ने कहा, हे मेरे वली अल्लाह, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर आप अपने ज्ञान से उनका उत्तर देकर मेरे मन को शांत कर दें तो मैं आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, पूछो पीर जी, जो भी प्रश्न आपके मन में है बेझिझक पूछे। दस्तगीर बोले, मेरे गुरु नानक, आप स्वयं अल्लाह का रूप हैं, पर एक प्रश्न मेरे मन में बहुत शंका पैदा करता है। परमात्मा से पहले इस कायनात में क्या था? गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कुछ पल मौन रखा और फिर बोले, जरूर पीर जी, क्या आप अपने सेवकों से कह सकते हैं कि वे एक थाल मोतियों का मंगवाएं? दस्तगीर इस मांग से चकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने इतना गहन प्रश्न पूछा और गुरुजी सही उत्तर देने की बजाय मोतियों से भरा थाल मंगवा रहे हैं। उनके मन में संदेह उठने लगा। उन्होंने सोचा, शायद गुरुजी मेरे प्रश्न से घबरा गए हैं और उनके पास इसका उत्तर नहीं है। शायद गुरुजी इनाम में यह थाल लेकर यहां से चले जाएंगे। हालांकि गुरुजी पर विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने सेवक को मोतियों का थाल लाने को कहा। जब थाल आया तो गुरु नानक जी ने सेवक से कहा कि वह थाल दस्तगीर को दे दे। गुरुजी बोले, पीर जी, क्या आप इस थाल में रखे हुए मोतियों को गिन सकते हैं? दस्तगीर थोड़े असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने कहा, क्यों नहीं, जैसा आप कहें। उन्होंने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, 4। अचानक गुरु नानक जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं पीर जी, आप सही से गिनती नहीं कर रहे हैं, कृपया सही से गिने। दस्तगीर अचंभित सा रह गया और समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या गलती की है, लेकिन बिना कुछ प्रश्न किए उसने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दोबारा से गिनती शुरू करता हूं। दस्तगीर ने दोबारा से मोतियों को गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4। और फिर अचानक गुरु नानक ने उन्हें रोक दिया। गुरु नानक बोले, नहीं पीर जी, आप अभी भी सही से गिनती नहीं कर रहे हैं, आप सही से गिनती करें। इस बार दस्तगीर शर्मिंदा हो गया। उसे लगा शायद गुरु नानक उसे सब सेवकों के सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। उसने धैर्य रखते हुए गुरु नानक जी पर विश्वास किया और कहा, आप कहते हैं तो मैं दोबारा से मोतियों को गिनना शुरू करता हूं। दस्तगीर ने दोबारा से मोतियों को गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। और फिर वही हुआ। अचानक गुरु नानक जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, आप गिनती सही नहीं कर रहे हैं पीर जी। इस बार दस्तगीर के सब्र का बांध टूट चुका था। दस्तगीर झल्लाते हुए गुरु नानक जी से बोले, आप कहते हैं तो मैं फिर से गिनती शुरू करता हूं, पर कृपया जैसे ही मैं जहां गलती करूं, आप मेरा हाथ पकड़कर रोक दीजिएगा और मेरी गलती बताइएगा। दस्तगीर ने दोबारा से मोतियों को गिनना शुरू किया। इस बार दस्तगीर ने जैसे ही पहला मोती उठाया और बोला, 1, और गुरु नानक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे बोले, आप गलत गिनती कर रहे हैं, आप कृपया 1 से पहले गिनती शुरू करें। दस्तगीर स्तब्ध रह गए और आसपास अपने सेवकों को देखने लगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ। दस्तगीर चकित रह गए और असमंजस में बोले, 1 से पहले? 1 से पहले क्या होता है? कुछ भी नहीं। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, आपने सही कहा पीर जी, 1 से पहले कुछ नहीं। और आप भी यही जानना चाहते थे, है ना? गुरु नानक जी ने शांति और विनम्रता से कहा, परमात्मा से पहले कुछ नहीं। ये सारा ब्रह्मांड उस एक परमात्मा से ही शुरू हुआ है और उसी में समाप्त होगा। परमात्मा से पहले न कुछ था और न ही परमात्मा के बाद कुछ होगा। वह परमात्मा अकाल है, अजूनी है। ये सारी सृष्टि, आप, मैं और हम सब उसी एक के आदेश से ही उत्पन्न हुए हैं। उसी के आदेश में जीवन बिता रहे हैं और समयानुसार उसी में समा जाएंगे। उस एक का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। गुरु नानक जी ने समझाया,
कि समय, स्थान और सृष्टि का जो हमारा मानव दृष्टिकोण है, वह परमात्मा पर लागू नहीं होता। परमात्मा समय से परे है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जीव, तब भी परमात्मा थे। वे एक ओंकार है, एकमात्र सत्य, जो अनंत है। परमात्मा सदा सत्य है, एक रूप है, अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन और विविधता हमारी दृष्टि पर पड़ा माया का भ्रम है। ये उत्तर हमें गहरे विचारों में डाल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि मानव मस्तिष्क अक्सर उन सत्यों को समझने की कोशिश करता है जो उसकी क्षमता से परे है। गुरु नानक जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम इन सीमाओं से परे देखें और उस अनंत शाश्वत दिव्यता से जुड़े। गुरु नानक जी के ज्ञान से पीर दस्तगीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल इस सत्य को स्वीकार किया, बल्कि गुरु नानक जी की महानता को भी सराहा और नतमस्तक हो गए। इस वार्ता ने दोनों आध्यात्मिक गुरुओं के बीच गहरी सम्मान और आपसी समझ की शुरुआत की। गुरु नानक और पीर दस्तगीर के बीच यह संवाद हमें सिखाता है कि हम उस परमात्मा को खोजें जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है और जो हमें सभी से जोड़ता है। क्या यह कहानी आपको प्रेरित करती है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करें। दस्तगीर के अन्य 2 प्रश्न और गुरु नानक द्वारा दिए गए उनके उत्तरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परमात्मा से आपके मंगल की मनोकामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपका समय आनंदमयी हो। धन्यवाद दोस्तों।